तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध से मौर्य तक का जो जो हमारा क्रम रहा है, इसमें से इस टॉपिक में से आज हम सुनेंगे हर्यवंश। तो हर्यवंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। उदय के बाद आता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद आता है मुंडक और मुंडक के बाद आता है क्या, नागदशक। ये इसका अंतिम शासक था। अब बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। हालांकि बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा हर्यवंश से क्वेश्चन आता ही रहता है। उदयन से आता है कि पाटलिपुत्र जो राजधानी को किसने बनाई थी, वो उदयन ने बनाई थी। तो चलिए बिंबिसार की बात करते हैं। बिंबिसार का जो शासनकाल रहा है वो 544 से 492 बीसी। इसको स्टडी भी कहा गया है, मत्स्य में इसे क्षेत्रदश कहा गया है। राज विस्तार के लिए इसने विवाह की रणनीति अपनाई। जो उसने विवाह किए थे वो लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया था, जिससे और जो चेलना थी वो चेतक राजा की पुत्री थी और इसकी इससे उत्तरी सीमा इससे सुरक्षित हो गई थी। और देखिए फिर कौशल राज की राजकुमारी कौशला देवी जिसने विवाह किया था और जो प्रसेनजित की पुत्री थी, और काशी इसको दहेज मिल गया था। फिर इसने मध्य देश यानी पंजाब की राजकुमारी छेमा से विवाह किया और इसकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई थी। जब इसने चेलना से विवाह किया तो इसकी उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, और यहाँ इसने कौशला देवी से विवाह किया, इसको काशी दहेज मिल गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि मध्य देश से मध्य देश राजकुमारी इसकी छेमा से विवाह किया, इसकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ था अंग्रेज से ब्रह्मदत्त को मारकर इसने अंग को मगध में मिला लिया था और राजगृह को राजधानी बनाया था। अवंती नरेश चंद्रगुप्त को बीमारी होने पर इसने अपने जो राजगृह था जीवक इसको यहाँ पे भेज दिया था और चंद्रगुप्त को पिलिया हुआ था। राजगृह के वास्तुकार कौन थे, महागोविंद थे। अब बात करते हैं अजातशत्रु को। ये बिंबिसार को मारकर गद्दी बैठा था, इसलिए इसको क्या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और जो अजातशत्रु के नाम थे उसको क्या बोलते हैं, इसको कुर्मी बोला जाता है। और दो गणराज्यों से इसका युद्ध था अजातशत्रु का। जो पहला गणराज्य था वो था लिच्छवी, 16 वर्ष तक इसका युद्ध चला था। और जो इसका युद्ध जीतने का कारण था वो क्या था, इसका जो मंत्री था वस्कार। वस्कार की कूटनीतियां जैसे रथ मूसल का प्रयोग किया था और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था, जिससे अजातशत्रु विजय हो गया था इस लिच्छवी गणराज्य से। फिर इसने कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, इससे युद्ध हुआ 2 बार। पहले में ये अजातशत्रु विजय हुआ था, दूसरे में अजातशत्रु हार गया था। फिर प्रसेनजित ने अपनी बहन वंजिका का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था। फिर अजातशत्रु के कार्यकाल में बुद्ध की मृत्यु हुई और बुद्ध के अवशेषों को लेकर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप बनवा दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत्यु जो हुई थी बुद्ध की अजातशत्रु कालकाल में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था, अजातशत्रु ने कराया था। फिर देखते उदयन। उदयन से क्वेश्चन यही था कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र थी किन किन नदियों के बीच में ऐसे घिरी हुई थी, गंडक, गंगा, सोन और पुनपुन नदियों से घिरी हुई थी। और हर्यवंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक। हर्यवंश के बाद आ जाता है हमारा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल था वो रहा 412 से 344 बीसी। जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे और अवंती को इसने जीता था, वैशाली को राजधानी बनाया था। फिर इसके बाद आता है कालाशोक या काकवट। पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। फिर जो शिशुनाग वंश के बारे में जो अंतिम शासक था वो महानंदिन था। और इसके बारे में थोड़ा सा चीजें हैं, पर ये क्वेश्चन कहीं से पूछा नहीं जाता है, पर मैंने लिख लिया था कि महावधि पुराण वंशाली शूद्र माँ का था और उसके पिता जो जन्म परंपरा थी इसके अनुसार जिसका पिता था वो नाई था, माँ वैश्या थी। और पहला गैर क्षत्रिय शासक माना था माँ पद्मनंदन को। और इसके बाद स्थापना हो जाएगी हमारी किसकी, नंद वंश की। वंश के बाद हमारा आ जाता है नंद वंश। और नंद वंश संस्थापक महापद्मनंदन थे। पुराणों में से एक रात, छत्रांतक और भार्गव के समान कहा गया है। महापद्मनंदन ने इक्ष्वाकु, पांचाल, कैकेयी और कलिंग, अश्मक, पूर्व, मैत्रीसूदन और वीरहोत्र को जीता था। मतलब काफी इसने अपना राज्य विस्तार काफी किया था। और पाणिनि महापद्मनंदन जो पाणिनि थे, उनकी अष्टाध्यायी पुस्तक वो महापद्मनंदन के मित्र थे। कलिंग में एक नहर खुदवाई, कलिंग से जिनकी प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, कलिंग से जिनकी प्रतिमा उठा लाया था। इसके बाद आते हैं घृणन। नंद वंश का अंतिम शासक था, सिकंदर का समकालीन था। अत्यधिक कर लगाने के कारण अलोकप्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे गद्दी से हटा लिया था। और नंद वंश था वो जैन धर्म को मानता था। और बस यहाँ से कहानी खत्म जाती है। मगध से शुरुआत होती है हर्यवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यानी जो मगध का जो कथा कहा जाएगा वो क्या कहा, हर्यवंश। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो ये मेरे नोट बनाने का तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने यहाँ से लिख रहा है कि मगध से मौर्य तक। ठीक है, मगध की शुरुआत होती है हर्यवंश से और फिर आ जाएगा मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत हो जाएगी नंद वंश के बाद। तो आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद भी बहुत कुछ है। लेकिन नंद वंश के बाद ये आक्रमण आ जाएंगे, यहाँ से आक्रमणकारी भी आ जाएंगे, कुषाण, यूनानी, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। मजेदार चीजें होती है, पढ़ने को तो बहुत सारा सिलेबस होता है। और इसके बाद सिकंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य चालू हो जाएगा। बस क्रम वाइज पढ़ो तो दिमाग में थोड़ा चीजें ज्यादा अच्छी रहती है, चीजें हो जाती है।